माय डियर स्टूडेंट्स, ये दुनिया बहुत ही तनावपूर्ण और भागदौड़ भरी हो गई है। हाल ही में मैंने देखा कि कैसे लोग छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं। टेक अ लुक अराउंड यू। प्रकृति में जब हम एक खिलते हुए फूल को देखते हैं या उगते हुए सूरज की लालिमा को निहारते हैं तो हमारा सारा तनाव जैसे हवा हो जाता है। प्रकृति हमें अपने आगोश में लेती है। क्या आप कह पाएंगे, What makes life worth living despite all the suffering? मेरे हिसाब से खूबसूरती केवल चेहरे में नहीं बल्कि उन चीज़ों में है जो हमें सुकून देती हैं। It is the eternal source of joy. मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आज हम एक महान पोएट की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी को समझेंगे। तो आइए जॉन कीट्स की कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी की छिपी भावनाओं की गहराई में उतरें, लाइन बाय लाइन। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Keats introduced a very deep idea here. Beauty is not ephemeral or short-lived. It is everlasting, which means ये हमेशा रहने वाली चीज़ है। Are you catching my point, students? He says it will never pass into nothingness. Nothingness का मतलब है जीरो हो जाना या खत्म हो जाना। So beauty कभी खत्म नहीं होती, बल्कि इसकी loveliness वक्त के साथ और बढ़ती जाती है। It acts as a bower, which is a pleasant shady place under trees. एक ठंडी छांव वाली जगह। Are you with me on this? जैसे एक ठंडी छांव हमें सुकून देती है, वैसे ही ब्यूटी हमें एक ऐसी नींद देती है विच इज़ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ। ये हमें क्वाइट ब्रीथिंग यानी मेंटल पीस देती है। तो सिंपल वर्ड्स में ब्यूटी एक परमानेंट सुकून का जरिया है। स्टूडेंट्स, इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे भारत में पुराने बरगद की छाव होती है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी सबको सुकून देती है और उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती, बल्कि उसका महत्व बढ़ता ही जाता है। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. The poet says कि लाइफ में बहुत दुख है। He uses the word despondence, which means deep hopelessness या निराशा, और एक वर्ड है dearth, indicating a lack or scarcity, यानी अच्छे लोगों की कमी। यहाँ पोएट unhealthy and over darkened ways की बात भी करते हैं, जिसका मतलब है वो गलत रास्ते और परेशानियाँ जो हम अपनी लाइफ में झेलते हैं। इन ग्लूमी यानी डिप्रेशन भरे दिनों में भी हम हर मोरो को एक रीडिंग करते हैं। रीडिंग का मतलब है वीविंग टुगेदर, एक फूलों की माला बुनना। हम नेचर की सुंदरता की माला बुनते हैं ताकि हम इस धरती से जुड़े रहें। ब्यूटी ही वो थ्रेड है जो हमें लाइफ से बांधे रखती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता का कोई भी रूप वो अचानक आता है और हमारे डार्क स्पिरिट्स, दुखी आत्माओं के ऊपर से पॉल को हटा देता है। पॉल का मतलब है एक काला बादल या कफन। जब आप सैड होते हो तो एक अच्छा गाना या एक सनसेट आपका मूड बदल देता है, वही फूलों की माला है। सीबीएसई बोर्ड में अक्सर इन ह्यूमन डर्थ पर सवाल आता है। इसका मतलब है वो स्वार्थ जो आजकल समाज में बढ़ गया है। लेकिन प्रकृति की सुंदरता हमें इस कड़वाहट के बावजूद जीवन से प्रेम करना सिखाती है। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. And such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make gainst the hot season. The mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Beauty एक divine help की तरह आती है। अब examples देखो, sun, moon और trees old and young. ये ट्रीज क्या करते हैं? दे आर स्प्राउटिंग यानी ग्रोइंग अ बून। बून का मतलब है अ ब्लेसिंग और अ गिफ्ट, एक वरदान। जैसे पेड़ एक भेड़ को छांव देता है बिना किसी लालच के, वैसे ही डैफोडिल्स अपनी हरी दुनिया में खिलते हैं। तो पोएट यहाँ क्लियर रिल्स यानी साफ पानी की छोटी नदियों की बात करते हैं जो गर्मी के मौसम के खिलाफ एक कूलिंग कोवर्ट बना लेती हैं।
फिर वे मिड फॉरेस्ट ब्रेक की बात करते हैं, यानी जंगल के बीच की झाड़ियाँ जो मस्क रोज के फूलों से महक रही हैं। Does that make sense to you? प्रकृति का हर रूप, चाहे वो पानी हो या फूल, एक हीलिंग टच है जो हमें सुकून देता है। जैसे हमारे यहाँ डाल लेक के खिले हुए कमल या हिमालय की चोटियों को देखकर मन की सारी उदासी पॉल की तरह हट जाती है, ठीक वही प्रभाव कीट्स यहाँ समझा रहे हैं। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. यहाँ कीट्स एक नया मोड़ लेते हैं। ब्यूटी सिर्फ नेचर में नहीं है बल्कि हमारी हिस्ट्री में भी है। He talks about the grandeur, which means magnificence. किनकी शान? The mighty dead. हमारे वो हीरोज जो मर चुके हैं पर उनकी कहानियाँ अमर हैं। उनकी लवली टेल्स एक एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक इमॉर्टल ड्रिंक है, एक ऐसा अमृत जो कभी नहीं मरता। It is pouring यानी बह रहा है डायरेक्टली फ्रॉम हेवन्स ब्रिंक यानी स्वर्ग के किनारे से। Can you feel the depth of this line? ये सुंदरता हमें ऊपर से मिल रही है ताकि हम कभी हार न माने। स्टूडेंट्स, यहाँ माइटी डेड का मतलब हमारे महान पूर्वज और शहीद हैं। जैसे ग्रेट मैन लोगों की कहानियाँ हमारे लिए एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह हैं जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्यूटी केवल देखने की नहीं, अंतर्मन से महसूस करने की चीज़ है। अगर आप कभी खुद को जीवन की दौड़ में असफल महसूस करो तो क्या आप हार मान लोगे, या प्रकृति और अपनी महान विरासत की उस अमर मुस्कान में अपनी खोई हुई हिम्मत वापस ढूंढोगे? Dear students, remember that excellence is born from consistency. Keep up your writing practices regularly. Stay inspired. Thank you, dears.